नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली हमें नेपाल में जेन जी का, या कह सकते हैं यूथ का प्रोटेस्ट देखने को मिला, जो आज के दिन भी जारी है। और उनकी कुछ वाजिब मांगे थी सरकार से, जो कि उनका ऐसा कहना था कि सरकार में काफ़ी ज़्यादा करप्शन है और देश में अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। लगभग नेपाल के डेटा के हिसाब से 20% अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है। लगभग 100 में से 20 युवाओं के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या जॉब्स नहीं है, भले वो सरकारी हों, प्राइवेट हों या एडी टाइप जॉब्स हों। उसके अलावा और नेपो किड्स का इशू था कि किस तरीके से एलीट जो बच्चे हैं या पॉलिटिक्स लिंक्ड उनके बच्चे हैं, वो किस तरीके से महंगी महंगी चीज़ें यूज़ करते हैं और आम जनता के पास बेसिक सुविधाएं भी इवन अवेलेबल नहीं हैं। और भी तमाम सारे इश्यूज़ थे। रिसेंट जो बैन भी किया गया 26 एप्लीकेशंस के ऊपर, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं। अगर आप इसे भारत के संदर्भ में समझेंगे तो फिलहाल भारत भी एक तरीके से युवा देश है और लगभग 85% ऑफ पॉपुलेशन जो है भारत की वो युवा है। और अगर ज़्यादा स्पेसिफिकली आप इसको समझना चाहेंगे तो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है भारत की 146 करोड़ में से वो है 25 साल या 25 साल से कम उम्र की है। और लगभग 66% जो पॉपुलेशन है भारत की, फिलहाल वो 35 या 35 साल से कम की है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत के युवा भी काफ़ी सारे इश्यूज़ को लेके एक तरीके से रोज फेस करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। बट वायलेंट प्रोटेस्ट करना कभी भी किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी करी, ताकि भारत के युवा को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी या कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म मिल सके, जिससे कि अपनी बात रख सके सरकार के सामने। वो सरकार के कामों से या जिस तरीके से सरकारों के, भले राज्य स्तर की सरकारें हों, केंद्र स्तर की सरकारें हों, उनके कामों से जो डे टू डे ऑपरेशंस करते हैं जनता की भलाई के लिए या एक तरीके से ओवरऑल वेलफेयर या सोसाइटी अपलिफ्टमेंट के लिए, उससे वो उसके फेवर में हो सकते हैं या अनफेवर में हो सकते हैं। उनके वो एडवांटेज हो सकते हैं, डिसएडवांटेज हो सकते हैं। बट किसी के अगेंस्ट में वायलेंट प्रोटेस्ट करना सोल्यूशन नहीं है। वो अपनी बात रख सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं सरकार के सामने। और हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसपे वो आके अपने विचार रख सकते हैं। और इवन ये प्लेटफॉर्म उनको एक ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर वो भारत की राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं, राजनीतिक या पॉलिटिकल इलेक्ट्रल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अपने विचार के थ्रू, अपने विजन के थ्रू, अपनी विचारधारा के थ्रू, अपने पर्सपेक्टिव के थ्रू वो आम जनता तक पहुंच सकते हैं। अपने जो उनके विचार हैं, उनका जो विजन है सोसाइटी अपलिफ्टमेंट या कम्युनिटी सोसाइटी एट लार्ज के वेलफेयर के लिए। और अगर वो आगे चल के MLA MPs या पार्षद काउंसलर की पोस्ट के लिए खड़ा भी होना चाहते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव या आम जनता का नुमाइंदा, तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने विचार आम जनता तक पहुंचा के उस पर्टिकुलर एरिया से खड़े भी हो सकते हैं। और ओवरऑल सोसाइटी या कम्युनिटी एट लार्ज, राज्य स्तर की, जिला स्तर की और देश के स्तर की प्रगति के लिए, विकास के लिए अपना एक तरीके से योगदान भी दे सकते हैं, अपने सहयोग भी दे सकते हैं। और अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बट एक तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने विचार दे के समाज की बेहतरी के लिए भी आना चाहते हैं, तो भी ये प्लेटफॉर्म एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत के युवाओं के लिए स्पेसिफिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से बनाया गया है। जय हिंद।